what we have done yesterday is that हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट 1 किया था। कंपैरिजन टेस्ट 1 में ये था कि अगर f और g दो पॉजिटिव बाउंडेड इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन ए closed interval ax where x is some number greater than equal to a such that fx की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू है gx है for all x in this closed interval ax, then the integral a to infinite f dx converges if integral a to infinitive g dx converges, and the second part is integral a to infinitive g dx diverges if integral a to infinitive f dx diverges। यानी अगर छोटा वाला इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, अगर बड़े वाले फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाले फंक्शन का इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, और इसका हम लोग प्रूफ भी कर लिए थे, इसका प्रूफ हम लोग लिख लिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और टुडे इज नाउ 24 2021, so it is 24 2021। ठीक है, चलिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट 2 में आते हैं। If f and g are positive bounded and integrable on ax and limit x is going towards infinitive, f by g is equal to L not equal to 0, then the two integrals a to infinitive f dx and integral a to infinitive g dx converges or diverges together। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था वैसे ही इसका भी प्रूफ होगा। सो लेट्स प्रूफ दिस रिजल्ट। ये जो हमने लिखा है इंटीग्रेबल ऑन ax, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स जो है वो a से बड़ा है और ये हर कैपिटल एक्स के लिए ट्रू हो रहा है यहाँ पे, तभी हम लोग इंटीग्रल a टू इन्फिनिटिव f dx या इंटीग्रल a टू इन्फिनिटिव g dx की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि f और g दोनों पॉजिटिव फंक्शन हमने ले रखा है, दोनों का रेशियो लिया है, तो दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव होगा, इसलिए जो लिमिट आएगी x इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पे जो l आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो लेट मी राइट इट एज क्लियरली l इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने l को नॉन जीरो लिया है, ये जीरो आ सकती थी या तो ग्रेटर देन 0 आती, तो क्योंकि नॉन जीरो लिया हुआ है इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगी। सो लेट, क्योंकि ये नंबर 0 से बड़ा है इसलिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव नंबर, बी ए नंबर such that L minus एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने एक फिक्स कर लिया है इस एप्सिलॉन के लिए L minus एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हम लोग लिमिट की डेफिनेशन यूज करेंगे, सिंस लिमिट x is going towards infinitive f by g is equal to L, so there exists a number k greater than a
such that for all x greater than equal to k, mod of fx upon gx minus l is less than epsilon. ठीक है, ये किसकी डिफिनेशन लगाया हमने? लिमिट की डिफिनेशन लगाया। अब लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है? माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये नंबर होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका सिंपली मतलब क्या है? एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स is less than L plus epsilon. This simply implies that Gx L minus epsilon Fx less than L plus epsilon Gx. ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये जो भी हमने लिखा है ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए सही है। ये जो k नंबर हमने लिया था उससे बड़े नंबर के लिए सही है। अब यहाँ पे हम, ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये पॉजिटिव फंक्शन है और ये लेस देन लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट 1 लगा सकते हैं। सो कंपैरिजन टेस्ट 1 से एफ एक्स, क्योंकि जी एक्स इंटू एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो ये इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन ये जो भी बात हम कर रहे हैं वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए ट्रू है, तो इंटीग्रल भी हमको के से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो नाउ if integral k to infinitive fx dx converges, then integral k to infinitive gx into L minus epsilon dx converges। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव, क्योंकि L माइनस एप्सिलॉन का एक फिक्स नंबर, इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि इंटीग्रल gx dx कन्वर्जेस। ठीक है, सो इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव एफ एक्स dx कन्वर्जेस का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव gx dx कन्वर्जेस, तो डायरेक्ट इंप्लाई कर दिया। अब अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी को देखेंगे, नाउ इफ इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव gx dx converges, अगर ये कन्वर्ज करेगा तो क्या इंप्लाई करेगा? अगर इसमें l प्लस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्ज करने का मतलब है इंटीग्रल एल टू एल प्लस एप्सिलॉन इंटू के टू इन्फिनिटिव जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज करेगा। और कंपैरिजन टेस्ट से, बाय कंपैरिजन टेस्ट, अब क्योंकि एफ एक्स जो है लेस देन है एल प्लस एप्सिलॉन जी एक्स से, सो कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रल के टू इन्फिनिटिव एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करेगा। दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर एफ एक्स कन्वर्ज किया एफ एक्स का इंटीग्रल, तो जी एक्स का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, और अगर जी एक्स का इंटीग्रल कन्वर्ज किया तो एफ एक्स का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हेंस इंटीग्रल के टू इन्फिनिटिव एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस if and only if integral k to infinitive gx dx converges। ठीक है,
तो इसका मतलब एक डाइवर्ज करेगा तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, ये इंटीग्रल जो है के से इन्फिनिटी लिया गया है, ठीक है ना। हमको क्या लेना था, हमको ए से इन्फिनिटी लेना था। तो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी की जब हम बात करेंगे तो ए टू इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं ए टू के वाज ए नंबर ग्रेटर देन ए प्लस इंटीग्रल के टू इन्फिनिटी। इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सो अगर ये हिस्सा, ये इंटीग्रल का हिस्सा जो है कन्वर्ज कर रहा है, ये हिस्सा कन्वर्ज कर रहा है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। के से इन्फिनिटी का ऊपर हम यहाँ से हैंडल कर लेंगे और ए टू इन्फिनिटी में ए से के अलग कर देंगे। तो हमको बस इतना और देखना रह जाएगा दोनों फंक्शन के बीच में ए से के इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो थ्योरम में एक्सियम लिए हुए हैं उसमें हमने लिया है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है इन एनी इंटरवल ए टू एक्स। ये जो ए टू एक्स लिखा है, एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर है जो कि ए से बड़ा है, इसलिए ये सारे इंटीग्रल पे ये क्या है, इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, सारे इंटरवल पे इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये हिस्सा हमेशा इंटीग्रेबल है। और इस हिस्से का नेचर अभी हमने बताया। तो इसका मतलब जो बात हमने के से इन्फिनिटी के लिए बोली है वो बात हम ए से इन्फिनिटी के लिए भी बोल सकते हैं। सो क्लियरली इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स converges if and only if integral a to infinity gx dx converges। ठीक है। if you feel any problem at this point then you can ask। यहाँ कहीं पे कोई दिक्कत लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से हमसे। लेट अस हैव ए रिमार्क। ऊपर वाले थ्योरम में हमने लिया हुआ है एल जो है वो नॉन जीरो है। सपोज इन एबव थ्योरम एल इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि ऊपर वाले थ्योरम में एल को हमने जीरो ले लिया, तो क्या होगा, लिमिट, बाकी सब कंडीशन वही है, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये जीरो आ जाएगा। देखिए हमने क्या क्या कंडीशन ली थी एक बार फिर से। एफ और जी पॉजिटिव बाउंडेड इंटीग्रेबल फंक्शन था ऑन ईच इंटरवल ए टू एक्स, एंड लिमिट एफ बाई जी एल थी जो कि नॉन जीरो थी, तो नॉन जीरो की जगह यहाँ पे क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है। सो एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, एफ बाई जी जीरो आ रहा है। तो अगर हम लिमिट की डिफिनेशन लगाएंगे, लिमिट की डिफिनेशन हमने क्या ली थी, यही थी हमारी लिमिट की डिफिनेशन। ये जो डिफिनेशन थी वो लिमिट की डिफिनेशन थी, ये वाला हिस्सा। इस डिफिनेशन में एल की जगह जीरो आ जाएगी। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। This implies, so this is zero implies there exists a k greater than equal to a such that for all x greater than equal to k, mod of fx upon gx minus 0 is less than epsilon। ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। एक स्टेज k के बाद जो भी x होंगे उनके लिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस जीरो का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से कम आएगा। सो दिस सिंपली मीन्स दैट माइनस एप्सिलॉन, so this fx upon gx is in between minus epsilon and plus epsilon, and this simply means that minus epsilon gx less than fx less than epsilon gx। पहले वाले में क्या होता था कि हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन था, और L माइनस एप्सिलॉन हमने ऐसा चूज किया था कि पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे ये माइनस एप्सिलॉन है, ये निगेटिव आ जा रहा है। निगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट वन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमको पॉजिटिव फंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट वन लगा सकते हैं।
और बाई कंपेरिजन टेस्ट वन इंटीग्रल, तो ये बड़ा वाला फंक्शन का इंटीग्रल जब कन्वर्ज करेगा तो ये स्मॉलर जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा। इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव gx dx कन्वर्जेस implies इंटीग्रल k टू इन्फिनिटिव fx dx कन्वर्जेस। क्योंकि a से k के बीच में इंटीग्रल एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं hence if L is equal to 0 then integral a to infinitive gx dx converges implies integral a to infinitive fx dx converges। अगर वो कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इज इट ओके? आर वी कनेक्टेड? सुनाई दे रही है आपको हमारी आवाज? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये है, शो दैट इंटीग्रल a to infinitive 1 over x to the power n dx where a is greater than 0 converges if and only if n is greater than 1। सो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इस इंटीग्रल को निकालते हैं हम लोग। सो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटिव निकालने का मतलब है हमको इंटीग्रल a टू x निकालना होगा और फिर x इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव करना होगा बाय डेफिनेशन। सो x टू द पावर n dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो क्योंकि ये इंटीग्रल है और n इज इक्वल टू 1 के लिए इंटीग्रल का फॉर्मूला अलग हो जाता है, n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए अलग हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको दो केस में बांट लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 व्हाट विल इट बी? log x आ जाएगा इंटीग्रल एंड फ्रॉम a टू x। और अगर n 1 नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 1, then what will happen? X to the power minus n plus 1 upon minus n plus 1 and this is a to x। this is the situation। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है? एक्चुअली में हमें तो निकालना है इंटीग्रल a टू इन्फिनिटिव 1 over x to the power n dx निकालना है। इसका मतलब हो गया कि लिमिट x is going towards infinitive इंटीग्रल a टू x 1 over x to the power n dx, ये कैलकुलेट करना है हमको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। सो ये यहाँ पे आ गया इन्फिनिट फॉर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? और सेकंड केस में देखिए क्या होगा, लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव हमने किया, यहाँ पे लिख दिया x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। और सेकंड में तो कैपिटल X है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा एंड दिस इज n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब बताइए तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? x इंफिनिट की तरफ जा रहा है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी?
इस पे ये एन डाइवर्ज कर रहा लेस है देन n। लेस देन -1। एक बार फिर से बोलिए, क्लियर नहीं हुई आवाज। -n इज ग्रेटर देन 1। माइनस n इज ग्रेटर देन 1। माइनस n या n? एन सर, एन ग्रेटर n ना। देन। यस। n ग्रेटर देन 1 जब होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्या लिखे यहाँ पे? n ग्रेटर देन 1 पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं एग्जिस्ट करेगी? n ग्रेटर देन 1 पे कितनी वैल्यू आएगी इस लिमिट की? -a1 -n+1/n यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू मिल गई हमको, फाइनाइट वैल्यू। और अगर n लेस देन 1 हो गया तो फिर से ये डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिट की तरफ चली जाएगी। ठीक ना? तो इसका मतलब ये इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करेगा? जब n इज ग्रेटर देन 1 होगा। सो हेंस हेंस इंटीग्रल a to infinity 1 over x to the power n dx converges if and only if n is greater than 1। तो n is greater than 1 के लिए ही कन्वर्ज करेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन हमको मिल गया जिससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पहले वाले जब हमने इंटीग्रल देखा था तो उसमें भी हमने एक फंक्शन ऐसा ढूंढा था और उससे हम लोग आसानी से कंपेयर कर रहे थे बाकी फंक्शंस को। तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए ये फंक्शन एक अच्छे टूल की तरह काम कर सकता है। सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। हमको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। इंटीग्रल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1, I is equal to integral 0 to infinity x over x cube plus 1 dx। इसका हम लोग को टेस्ट करना है। ठीक है, हम लोग जो अभी ऊपर जो एक फंक्शन अभी स्टडी किए वहां पे a जो था वो ग्रेटर देन 0 था। इसको स्टेटमेंट जब हमने लिखा था तो लिखा था a इज ग्रेटर देन 0। तो कंपेयर करने के लिए जो फंक्शन है उसके लिए जो लोअर लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 ली है, और इस फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें लिमिट 0 से स्टार्ट है। तो इसको क्यों ना हम दो हिस्से में कर लें, 0 से कुछ बड़ा नंबर ले लें, 1 ले लिया, x ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 dx, एंड 1 से इंफिनिट कर लेते हैं x ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 dx। ये इंटीग्रल को देखो, ये इंटीग्रल में जो इंटीग्रैंड है वो बाउंडेड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जो लिमिट है वो भी 0 से 1 में है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है, ये एक रीमान इंटीग्रल है और इसकी लिमिट है, ये एग्जिस्ट करेगा। सिंस x over x cube plus 1 is continuous and bounded on 0 1, so integral 0 to 1 x over x cube plus 1 dx exist। कैसे एग्जिस्ट करेगा? रीमान इंटीग्रल अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग लेते हैं तो एग्जिस्ट करता है। तो ये जनरल जो नॉर्मल इंटीग्रल है हमारा, वो ये इंटीग्रल वही इंटीग्रल है और ये एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमको जो चेक करना है वो 1 से इन्फिनिटी के लिए चेक करना है। नाउ फॉर ये वाला जो हिस्सा है वही इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसी को हमको हैंडल करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसी इंटीग्रल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस 1
एंड जी एक्स हमको कुछ चूज करना है, सो दैट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड लिमिट एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटिव ये एग्जिस्ट कर जाए। तो देखते हैं क्या आएगा। लिमिट जी एक्स क्या लेना चाहिए ये हम लोग सोचते हैं, एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस वन, और कुछ हमको वन बाई जी एक्स चाहिए, और इफ पॉसिबल ये लिमिट एल आ जाए जो कि जीरो ना हो। और जी एक्स जो हम लोग लेंगे वही फंक्शन लेंगे जो नोन है हमारे पास, जिसका इंटीग्रल नोन है। तो नोन किसका इंटीग्रल है, अभी जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया, वन ओवर एक्स टू द पावर एन टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रल हमको पता है। तो आप बता सकते हैं क्या जी एक्स लें कि ये लिमिट कुछ आ जाए नॉन जीरो, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो जीरो आ जाए। 1/x²। 1/x²। तो देखते हैं 1/x² रख के इसका। So if I will put 1/x² here, so it will be 1 by, this is x square, so this will become x cube in the numerator। तो x cube से ऊपर और नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे, so that will become 1 over 1 plus 1 by x cube, और लिमिट x इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटिव करेंगे तो जीरो होके ये 1 आ जाएगा, तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, ये लिमिट यहाँ लगाना चाहिए हमको, लिमिट। अब कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों फंक्शन का नेचर सेम होगा। सिंस इंटीग्रल 1 over 1 to infinitive 1 over x square dx converges, so integral 1 to infinitive x over x cube plus 1 dx converges, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है इसलिए भी कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और क्योंकि ये कन्वर्ज कर गया और इंटीग्रल 0 to 1 पहले से ही कन्वर्ज कर रहा था, हेंस इंटीग्रल 0 to infinitive x over 1 plus x cube dx कन्वर्जेस। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा कन्वर्ज करेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम टू। एक इंटीग्रल हमको दिया हुआ है, इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, और इसका हमको कन्वर्जेंस देखना है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। तो चलिए इसको करके देखिए, आप लोग अपने से करिए और हमें बताइए। तो हम 2 मिनट रुक रहे हैं, आप इसको करिए और हमें करके बताइए। कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग कर रहे हैं भाई? इसको कौन कौन कर रहे हैं? यस। ओके, शुभम कुमार कर रहे हैं। फ्यूचर का स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, देखिए।
हो रहा है कोई प्रॉब्लम? डाइवर्ज डाइवर्जेस, डाइवर्ज हो रहा है सर। डाइवर्ज हो रहा है ये। gx की वैल्यू क्या आपने चूज किया? 1/x। 1/x ले लिया, ठीक है। और लिमिट कितनी आ गई? 1/x 1। लिमिट आ गई 1, बिल्कुल ठीक, ठीक कर पा रहे हैं। बाकी लोग? सर इसको सेपरेट करके बना सकते हैं, हम्म, इसको सेपरेट करके x3/4 प्लस 2/4 मतलब कैसे दोनों अलग सेपरेट अलग। करेंगे बताओ? सर 1 से इन्फिनिटी x3/x4 dx प्लस 1 से इन्फिनिटी 1/x/4 dx। तो पहला वाला डाइवर्ज कर रहा है, दूसरा वाला कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये सही आइडिया है इनका। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू आर राइट, 1 to infinitive 1/x dx प्लस इंटीग्रल 1 to infinitive 1/x⁴ dx। तो सेकेंड इंटीग्रल जो अभी हम लोग ने किया उसके हिसाब से डाइवर्ज कर रहा है, और पहला इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए पूरा इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। दूसरा तरीका ये है, एक fx हमने चूज, हमारे पास fx है, सो दिस वाज मेथड 1, मेथड 1 था ये। और मेथड 2 ये हो गया हमारे लिए, जो हम लोग करते आ रहे हैं, मेथड 2 ये हो गया। सो वी हैव टेकन fx टू बी x³ + 1 अपॉन x⁴ और gx जैसा कि आपने भी बताया 1/x हमने चूज कर लिया। सो fx अपॉन gx वी कैन टेक लिमिट x is going towards infinitive. When we will calculate this limit, it turns out to be 1. And since integral 1 to infinitive 1/x dx diverges, so integral 1 to infinitive x³ + 1/x⁴ dx diverges. तो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, आई हमने ले लिया इंटीग्रल 0 to infinitive x⁴ e⁻⁻x/2 dx। क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसलिए इसको हम 0 से 1 अलग कर लेते हैं, x⁻½ e⁻⁻x/2 dx, इसको हम I1 नाम दे रहे हैं, प्लस इंटीग्रल 1 to infinitive x⁻½ e⁻⁻x/2 dx, और इसको हम लोग I2 नाम दे रहे हैं। सो क्लियरली I1 एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है इस रेंज के अंदर, तो ये रीमान इंटीग्रेबल है। सो I1 एग्जिस्ट। सो वी हैव टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ I2 ओनली। तो I2 का कन्वर्जेंस हमको चेक करना है, तो जल्दी से चेक करके हमको बताइए फिर से एक बार, तो क्या कर सकते हैं, I2 कन्वर्जेंट है या नहीं? तो gx था। हाँ बताइए। तो gx अगर e⁻⁻x/2 इंटू x⁻½ इंटू 1 + e⁻⁻x/2। देखो gx कुछ ऐसा लेना है ना कि जिसका इंटीग्रल हम लोग जानते हो कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। gx तो हम लोग ले सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर उसका इंटीग्रल निकालना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग gx कुछ ऐसा लेके चलते हैं जिससे हम लोग लिमिट आसानी से निकाल सकें। तो चलिए देखते हैं, fx क्या है हमारे पास, x⁻½ e⁻⁻x/2। gx हमको कुछ ऐसा लेना है जिससे हम जानते हो, हम इसको ले लेते हैं 1/x²। लिमिट fx upon gx, x is going towards infinitive,
Let us calculate it. This is x to the power 5 by 2 upon e to the power x by 2. Limit x is going towards infinity. आप देख सकते हैं ऊपर भी इन्फिनिट आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिट आ रहा है. तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट का फॉर्म है. वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू इट. तो एक बार हम अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, x is going towards infinity, it will become 5 by 2 x to the power 3 by 2. एग्री कर रहे हो? इसके बाद हाफ e to the power x by 2. एग्री कर रहे हो? फिर से हम लगा सकते हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि फिर से ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट का फॉर्म है. तो ये हो गया 5, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, इंटू 3 by 2 x to the power हाफ अपॉन हाफ. तो कैंसिल हो गया था, एक और हाफ आ गया, e to the power x by 2. ठीक है. एंड अगेन लिमिट x is going towards infinity. Again we can apply L hospital rule because it is infinite by infinite form. Do you agree at this point? Limit x is going towards infinity. 15 into 1 by 2. इस बार x to the power minus 1 by 2 आया, यानी x to the power half लिख सकते हैं इसको, into 1 by 2 e to the power x by 2. Am I right? Now it is not infinite by infinite form. It will become 0 क्योंकि x नीचे चला गया. और 0 जाने का मतलब है कि अगर सेकेंड इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो फर्स्ट इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा. अभी देखिए हम लोगों ने प्रूव किया ना रिमार्क में, एक रिमार्क हमने किया. Let us recall the remark which we have done. हाँ, अगर ये लिमिट 0 आ जाए तब क्या होगा? लिमिट 0 के केस में अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा. और क्योंकि हमने जो gx लिया है वो 1 by x स्क्वायर है और वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा गिवन इंटीग्रल क्या होगा? कन्वर्ज कर जाएगा. ठीक है. सो वी कैन से दैट सिंस integral gx dx and what was the limit? 1 to infinity, 1 to infinite converges. So integral 1 to infinity x to the power half e to the power minus x by 2 dx converges. ठीक है. और ये कन्वर्ज कर गया और 0 से 1 कन्वर्ज कर ही रहा था, तो हमारा गिवन लिमिट कन्वर्ज कर गया. हेंस I is equal to integral 0 to infinity x to the power half e to the power minus x by 2 dx converges. तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फैक्ट का यूज किया. लिमिट x is going towards infinity x to the power n upon e to the power x. इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 0 आती है ना. इसी का यूज किया हमने. यहाँ n की कितनी भी पावर ले लो, ये लिमिट अगर x गोइंग टुवर्ड्स इनपुट करोगे तो ये 0 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे e टू द पावर x आएगा, और फिर x इज गोइंग टुवर्ड्स 0 पे 0 आ जाएगा. इस फैक्ट का हमने यूज किया यहाँ पे, इस इंटीग्रल को निकालने के लिए इस लिमिट का यूज किया. ठीक है. इज इट ओके? चलिए एक प्रॉब्लम और हम स्टेट करके छोड़ देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा. इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रल e टू इन्फिनिटी dx अपॉन x log x टू द पावर 3 by 2. इसका हमको डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस देखना है, वेदर दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और हम लोग इसको फिर आगे करते हैं.